हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए सितंबर मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपका लव लाइफ देखेंगे पहले, बाद में करियर भी देखेंगे। चार्म्स एंड इनिशियल्स भी रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में चाहिए तो वो भी रहेगा। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। 3 कार्ड्स तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। तो सजिटेरियस, इस मंथ की शुरुआत हो रही है। एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आपके दिमाग में चलती रहेगी कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, चाहे जो हो जाए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। ये बातें ज़्यादा दिमाग में रहेगी आप लोगों के। ओवरऑल सभी के लिए बात है ये। ठीक है, तो ये मंथ जो है आपके लिए एक नई शुरुआत के साथ स्टेबिलिटी ही लेकर आ रहा है। ठीक है, जो पहले से रिलेशनशिप में है, आप लोग अगर काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हो, बात नहीं हो पा रही है, तो आप लोग इन दिनों मिलोगे। ठीक है, आपका एक तरह से आप एक अच्छी सी डेट पर बाहर जाओ, ये हो सकता है। काफ़ी लोगों का यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। आपके डायमेंशंस बदल रहे हैं, एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो ये एक मैसेज भी यहाँ पर है कि आप उस दौर से भी गुजर रहे हो। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनके लिए खासतौर पर ये बात है। ठीक है, और दुआएं मांगना, प्रेयर्स करना, ये सारी आपकी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। आप लोग ये मंथ ये ऐसे इसी तरह से रहेगा आपका। और कहीं पर ऐसा है कि किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, किसी के बारे में कुछ सच जान जाओ आप इन दिनों, ये हो सकता है। ठीक है, अब सिंगल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं जिनके साथ मिलकर आपको अच्छा लगेगा, सुकून महसूस होगा बात करते ही। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लविंग केयरिंग भी है। ठीक है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो हमने बताया कि आपका रियूनियन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। ओके, 10 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस एंड द लवर्स, वाओ, एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो देखिए, बहुत अच्छी एनर्जी है विद दिस लवर्स कार्ड यहाँ पर। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो महीना तो बहुत रोमांटिक रहने वाला है। आपके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इश्यूज़ है वो इन दिनों इस महीने सुलझ सकते हैं, या फिर पहले से चल रहे तो, या फिर ऐसा है कि वो इश्यूज़ उभर कर ऊपर आ सकते हैं, ये भी बात है। और लेकिन डरिए नहीं, आपके ही फेवर में रहेगा। उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में रहने वाला है। ठीक है, मतलब कुछ उसमें होता है ना, कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली जाती है, फिर पैसा आने को होता है, प्रॉब्लम होती है, तो लीगली वो आपका जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा, ये बात है। और कहीं पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो शादी के लिए घर में आपके लिए मना लिए हो, आपके बारे में बात किए हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो पहले से रिलेशनशिप में है। और जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो टॉकेटिव रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे, साथ में थोड़े से मतलब अपने आप को लेकर ही ऑब्सेसिव है या पॉजेसिव है, ऐसी एक फीलिंग आपको आ सकती है। खुद का बहुत ओवर केयर करते हैं, इस तरह के वो पर्सन रह सकते हैं। कुछ बातें हैं कि जो आपसे शायद वक्त आने पर बताएंगे, अभी वो शेयर नहीं करना चाहेंगे, ऐसा भी लग रहा है कहीं कहीं पर। ठीक है, और करियर की बात करें तो ठीक ठाक है, अपने करियर में ये इस तरह से रहेंगे। ठीक है, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपका रियूनियन पॉसिबल है। जो अभी न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो आपका एंगेजमेंट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं पर शादी नहीं हुई है, तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल जाए आपके पार्टनर की तरफ से। काफ़ी टाइम से वो कमिटमेंट नहीं कर रहे थे या कमिटमेंट से कतरा रहे थे, पीछे भाग रहे थे, हट रहे थे, तो इन दिनों सामने आकर कमिटमेंट दे दे, ये हो सकता है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पर उनकी गलती है, जो ये सब कुछ वो आपके साथ कर रहे हैं या जो किया है उन्होंने, तो इसका रियलाइजेशन उनको हो जाएगा, जो भी आपके पार्टनर है। ठीक है, एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। इमोशंस आपके दिमाग पर हावी रह सकते हैं। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ सितंबर, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा सा वॉरियर एनर्जी आपके दिल और दिमाग पर हावी रह सकती है। थोड़ा बचपना किसी का ऐसा रह सकता है कि आपको एक थोड़ा जिद करो, आप अपने आप में ही थोड़ा सा बच्चों जैसी हरकतें करो, इमैच्योर सी हरकतें करो, ये हो सकता है। तो अब जो लोग सिंगल्स हैं उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो एक तो है जो लिक्विड रिलेटेड बिजनेस करते हो, या उनका कुछ ऐसा काम हो जो मतलब वाटरवेज से चलता हो, मतलब नहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत लविंग केयरिंग कंपैशनेट टाइप के पर्सन रहेंगे, आपको अच्छे भी लगेंगे। लेकिन हाँ, इतना सब कुछ देखने के बाद है ना, एकदम से विश्वास नहीं आता है। वो भी एक एनर्जी यहाँ पर है कि आपको एकदम से भरोसा करने को नहीं होगा नए पर्सन पे, ये भी बात है। गुड लक आपके साथ रहेगा, सभी के लिए बात है। गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी। एक कर्मा का चक्र एंड होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर रहेगी आपके लिए। ठीक है, और गुड लक आपके साथ रहेगा। ये जुपिटर की एनर्जी रहती है एक्चुअली, और आपके राशि के लॉर्ड भी जुपिटर होते हैं। ठीक है,
तो बहुत अच्छी बात है, आपका खुद का सपोर्ट खुद के साथ बना हुआ रहेगा। एंड यहाँ पर देखिए आप है ना, जैसे कि आप मैंने कहा था कि आप थोड़ा बच्चों जैसी हरकतें कर सकते हो, तो आपको किसी न किसी ने तो संभालना है, समझाना है, या कुछ अगर किसी ने आपको 4 बातें बताई है तो उसको सुनिएगा ज़रूर। कोई तो है आपके लाइफ में, आपके बड़े बुजुर्ग भी रह सकते हैं या फिर आपके मेंटोर रह सकते हैं, आप जिनको गुरु मानते हो ऐसे कोई पर्सन रहे, ये भी हो सकता है, या फिर आपके मैच्योर्ड फ्रेंड रह सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं कि जिनकी तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, वो कुछ आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, तो उसको सुनने की जिम्मेदारी आपकी है कि उसको सुनोगे, आपको सही लगेगा तो आप उसको फॉलो करोगे, तो आपका एग्रेशन कंट्रोल में रहेगा, तो आप ऐसा अननेसेसरी कोई स्टेप नहीं लोगे जिससे आपको ही बाद में प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्योंकि इन दिनों आपका हो सकता है कि आप थोड़ा सा एग्रेशन आपका हाई रहे, थोड़ा सा आपके दिल और दिमाग में कुछ चलता रहे कि पास्ट में ऐसा हुआ था। अगर आप सिंगल हो तब भी ये चलता रहेगा कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा पर्सन छोड़ के गया था या गई थी, तो नए पर्सन पे कैसे भरोसा करें, ऐसा कुछ दिमाग में चल सकता है। या फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है वाला वो विक्टिम मेंटालिटी, सारी चीज़ें वैसी चलती रहे, ये भी हो सकता है। किसी किसी के लिए, हर कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। और जो लोग पहले से मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो ऐसा है कि आपका भी एग्रेशन हाई रह सकता है कि मैंने कौन से गलत काम ऐसे कर लिए थे तो जो इतना बुरा तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते हैं, ये जो भी आपके पार्टनर है उनके बारे में इस तरह का आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है। तो इसी वजह से या कोई भी वजह से एग्रेशन हाई हो सकता है, तो एग्रेशन को कंट्रोल में ज़रूर रखना, ठीक है। आपके सामने सच्चाई आएगी और इन दिनों आप अपने लिए बात करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, ये भी बात रहेगी काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। चक्राधाना प्रैक्टिस करते रहिएगा, सेल्फ लव करते रहिएगा, वो तो करना ही है, उसको बंद नहीं करना है किसी भी हाल में नहीं। तो वर्ल्ड लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ सितंबर, दो आ गए, द मून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और इसके बॉटम में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, जो मैनिफेस्ट किया है वो आपके लाइफ में आपको इन दिनों दिखाई देगा, एक्सपीरियंस करोगे तो कुछ मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट हो जाए, कुछ आपने स्पेल कास्टिंग किया है उसका इफेक्ट रहे, आप हीलर से मिल रहे हो, वहाँ से हीलिंग कुछ लिया है आपने, तो वो भी एंसेस्टर हीलिंग इन दिनों आप ले सकते हो, क्योंकि अभी 15 दिन बाद तो वो शुरू हो जाएगा ना, तो आप एंसेस्टर हीलिंग ले सकते हो। 15 दिन नहीं, 3 वीक्स में भी, हाँ ठीक है। तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हो, तो उसके इफ़ेक्ट्स भी रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, लास्ट वीक में आप लोग ट्रैवलिंग के एनर्जी में रह सकते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग रहेगी यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। और किसी की तरफ से लव कन्फेशन आपकी तरफ आ सकता है, आप अपने दोस्तों से बातें करोगे, ये भी बात है। कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है, अगर उन्होंने ब्लॉक किया था या आपने किया था, किसी ने भी किया हो, तो वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, ठीक है। वो अनब्लॉक कर देंगे या आप अनब्लॉक कर दो और आप दोनों में कन्वर्सेशन फिर से शुरू हो जाए, ये बात है। तो जो भी आप दोनों के बीच में रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही थी एक दूसरे से मिलने के, वो दूर हटती नज़र आएगी और आप लोगों का रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा इस महीने, काफ़ी लोगों के लिए ये बात है, ठीक है। और देखिए द मून की एनर्जी यहाँ पर है, तो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर होने वाला है, ठीक है। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज की एनर्जी रहेगी। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट, आपको पता होगा, ठीक है। तो चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर रहेगी और आपको सब, मतलब वही हमने बोला था, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, वो एक बात भी है, लेकिन ये जो है ये पॉजिटिव इमोशनल चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं कि आप बदल रहे हो, पहले जैसे नहीं करोगे अभी आप, मतलब अंधाधुंध किसी पर भरोसा कर लिया, आंखें मूंद के भरोसा कर लिया, किसी की बातें सुन ली, चाहे वो अपना है पराया है कोई है, तो ऐसा अभी आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो धोखाधड़ी मिली है वो अपनों से ही मिली है। और वैसे भी सभी को धोखाधड़ी जो मिलती है 99% वो अपनों से ही मिलती है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा अभी एक एक कदम फूंक फूंक के रखोगे, ऐसी एक एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, पहले हम मेजर अरकानास के साइन दिखते हैं। एरीज है यहाँ पर, वर्गो है, जेमिनी, एरीज अगेन एंड वर्गो अगेन, ओके। और यहाँ पर कैंसर है। अब माइनर अरकानास में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। गाइडेंस सकते हैं आपके लिए। अनफिनिश्ड सिम्फनी, अब तक ऐसा हो रहा था कि कुछ बातें जो थी आपके और कुछ कार्मिक लोग थे आपके लाइफ में जिनके साथ आपका कर्मा फिनिश होने का था, इस वजह से वो कार्मिक्स आते ही इसलिए है, एक तो हमने अच्छा काम किया है तो हमारी हेल्प करके जाएंगे, अगर हमारा उनके साथ अच्छा कुछ कर्म बंधन है पिछले बर्थ का, पिछले किसी भी बर्थ का, तो वो अच्छा कुछ करके जाएंगे। अगर हमारा उनके साथ कुछ और थोड़ा डिस्टर्ब कर्म बंधन है पास्ट बर्थ का, कुछ गलत करके जाएंगे या फिर हमें अननेसेसरी तकलीफ उठानी पड़ती है, तो वो कर्मा फिनिश हो गया है अभी, ठीक है। जब तक ये कर्मा फिनिश नहीं होता है, कर्मा बैगेजेस रहते हैं, तब तक कुछ अच्छा होने को भी होता है तो नहीं होता है, डिलेज होता है उसमें। तो अब ये कर्मा का आपका साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, ठीक है।
और फिर आप अकेलापन महसूस कर सकते हो इन दिनों। हमने कहा था आपको गुस्सा आ सकता है, आपके सामने किसी की सच्चाई आ सकती है और किसी की सच्चाई जानकर आप बिल्कुल अकेलापन महसूस करोगे अपने लाइफ में कि यार ये क्या है, जिस पे भी भरोसा करो हर कोई भरोसा ही तोड़ देता है या देती है। तो ऐसे आपको लग सकता है। फिर वो लव पार्टनर हो आपके या लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके ऑफिस के हो, बाहर के हो, घर के हो, फैमिली के हो, कोई भी हो, ये हो सकता है। रीजनरेशन एक, पर इसमें से अभी आप बाहर आओगे और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा और पॉजिटिव वे में एक नई शुरुआत करोगे। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे किसी की नहीं पड़ी है, अभी मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ या रहा हूँ, तो फिर मैं अपने लिए भी क्यों ना करूँ, कोई तो मेरे लिए नहीं सोच रहा है तो मैं क्यों ना सोचूँ, ऐसा आपको लगेगा। चाहे वो फाइनेंशियल बातें हो, फाइनेंस की बातें हो या पर्सनल लाइफ की बात हो, हेल्थ की बात हो, कुछ भी हो, आप अपने वेलबींग के लिए सोचोगे और वो आपको इन दिनों बहुत स्ट्रांगली लगेगा कि मैंने सोचना चाहिए। को क्रिएट, आपको किसी की हेल्प ज़रूर मिलेगी लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा रखोगे। आपको पता है मेरे पास आज भले ही ताकत ना हो लेकिन दिमाग तो है, तो ऐसा कुछ आप ज़रूर सोचोगे। इस तरह से मिलती जुलती कोई सोच रह सकती है आपके इन दिनों कि आप किसी की हेल्प तो लोगे पर भरोसा सिर्फ खुद पर रखोगे। अगर हेल्प मिलती है, देता है कोई और ज़रूरत है तो आप शायद किसी की हेल्प लो, लेकिन आपका फोकस जो है खुद के वेलबींग पर ही रहेगा। इसको सेल्फिश होना नहीं बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन द वर्ल्ड्स आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हो, अभी ये टाइम है आपके लिए, ठीक है। और जो आपके लिए सही नहीं है वो आपके लाइफ में नहीं रुकेंगे लोग। ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह करते हो तो जो आपके लिए सही है वही आपके लाइफ में रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अभी हम आपके सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे। अगर कोई सवाल है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा यहाँ पर। रोमांस, आपके लाइफ में रोमांस की एनर्जी रहेगी। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लव लाइफ में ये सिचुएशन जो चल रही है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं रहने वाला है, ये चेंज होगा, ठीक है। बदलेगा सब कुछ धीरे धीरे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो है ही, तो यही एनर्जी स्ट्रांग नज़र आ रही है अभी मुझे पूरे रीडिंग में, क्योंकि ये पहला कार्ड आया था फूल का, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी। दैट मीन्स वही है कि पहला कुछ सब कुछ साइकिल एंड करके आप आगे बढ़ रहे हो। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया था, उसके बाद में देखिए एक के बाद एक ये फिर ये कार्ड आया। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंजेस की, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत सी बेहतरीन चीज़ें अभी भी वेट कर रही है, तो अपने तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी रहेगा। नए डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है आपको, मतलब आपने कुछ नया सोचना है, अपनी सोच को ही बदल दीजिए, ठीक है। जहाँ पर अभी आपकी सोच केंद्रित है, जहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो अपने पार्टनर पर या एक्स पार्टनर पर या कुछ भी और ऐसी चीज़ें, कुछ भी हो, मतलब सेटबैक्स लगे थे बिजनेस में उसके ऊपर या घर वालों ने कुछ बोल दिया है उस पर, तो उस पर से ध्यान हटाओ, खुद पर लाओ। नो आया है आपके लिए, आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है। वेट की एनर्जी है यहाँ पर, वेटिंग की। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। ओके, इसमें भी चार्म्स आ जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर है वीडियो कैमरा, तो हो सकता है कि आप क्रिएटिव वर्क करते हो कुछ और आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है आपका क्रिएटिव वर्क करना, कुछ रील्स वगैरह बनाते हो आप, या फिर आपके पार्टनर ऐसा कुछ करते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इन दिनों आप अपना क्रिएटिव वर्क स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने आप को और अपने ओवरऑल लाइफ को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए रहोगे। आप जो भी क्रिएटिव वर्क करते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपको लगता है ना कि आगे क्या होगा, देखिए आप जो काम कर रहे हो ना उस पर फोकस रहिए। लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचना है आपको, या फिर अदर चीज़ें भी नहीं सोचनी है कि दुनिया क्या कह रही है, ठीक है। आपने अपने काम पर फोकस रहना है, काम के साथ आप पूरी तरीके से 100% डेडिकेटेड रहिए, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। ट्री ऑफ लाइफ की भी एनर्जी है, तो काम में ग्रोथ मिलेगी आपको, ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी है। और आपका काम और आप सेफ हो, आपका प्रोफेशनल सेफ्टी यहाँ पर है, पर्सनल सेफ्टी यहाँ पर है, तो ज़्यादा डरे नहीं, ठीक है। 2 टावर आए हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि इन दिनों आप एक टावर मोमेंट को, एक टावर एनर्जी जो है, मतलब एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में से बाहर आ रहे हो, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है वहाँ पर। यहाँ पर एक छोटा सा ट्री ऑफ लाइफ भी है, आपके लव लाइफ में भी ग्रोथ की एनर्जी है, एक्सपांशन की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा ये लॉकेट है, तो ये क्रिस्टल लॉकेट यहाँ पर है, तो ये कि आपके लाइफ में बहुत जल्द न्यू लव एंटर करने वाला है और बहुत लवी डवी सा टाइम रहेगा। गॉड के तरफ से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बने हुए रहेंगे, ठीक है। गॉड आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। वो आप प्रोटेक्टेड हो। आप अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा पार्टी टाइम
प्लान करो, ये हो सकता है। हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, सही है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही है की है यहाँ पर, ठीक है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ बातें अभी भी आपके सामने नहीं आई है, तो कुछ बातें आपके सामने आएगी, मतलब जो आप नहीं जानते हो आपको पता लगे इन दिनों, ये हो सकता है, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स किसी के अनलॉक होने वाले हैं, अभी किसी के सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। और किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक कर दे, आपने किया है तो वो आप अनब्लॉक कर दो, ये हो सकता है। यहाँ पर डेज देखिए 4-5 दिन आए हैं, देखते हैं कौन से हैं। ओके, तो ट्यूसडे है यहाँ पर, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वीक डेज मतलब, है ना। अब देखिए यहाँ पर दो एफ है, इसका क्या करें हम। आर है एंड ये एक्स, देखिए एस आया है, आप किसी को येस बोलो, ये हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स पहले अरेंज कर लेते हैं। सी भी है यहाँ पर, अनुज बनेगा यहाँ पर, अनुज बना। अब ये अंजू भी बनेगा, है ना। राज बन गया, ताज भी बना, तेज भी बना, तेजू भी बना। ओके, राहुल बना। ओके, आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए। और देखिए आपके पर्सन जिस सिटी कंट्री से हो वहाँ के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी इनिशियल्स, नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। NY किसी के पर्सन जो है वो न्यूयॉर्क में रहते हो, ये हो सकता है, ठीक है। और UAE भी है यहाँ पर, तो ऐसे कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए, बनाइए, मुझे कमेंट में बताइए। अभी हम आपका करियर देखेंगे। तो सैजिटेरियस, अभी हम आपका करियर देखते हैं कैसा रहेगा सितंबर मंथ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, क्या रहेगा, कहाँ संभलना है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, 2 ऑफ स्प्रिंग, 10 ऑफ समर, 3 ऑफ विंटर एंड प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप कुछ थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी में आ सकते हो, आपको कुछ पास में लगे सेटबैक्स याद आ सकते हैं, फिर यहाँ तक पहुँचना, ये सारा जर्नी याद आ सकता है, ये एक बात है। किसी किसी के लिए कहीं पर ऐसा है कि आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा वैकेशन पे कहीं बाहर जाना चाहते हो और थोड़ा छुट्टी लेना चाहते हो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो अभी अपने काम से, ठीक है। ये कहीं की एनर्जी रह सकती है, क्योंकि बहुत थकान लग रही है, दिमाग थक गया है, पूरा थकान लग रही है, तो थोड़ा सा एक रिफ़्रेशमेंट की एनर्जी, एक रिफ़्रेशमेंट आपको चाहिए, इसलिए आप शायद बाहर जाओ। और इन दिनों आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। आपका भरोसा तो तोड़ा है लोगों ने, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, फैमिली लाइफ हो, जो भी हो, लव लाइफ हो, लेकिन इन दिनों आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे कि जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जिनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो खुद को लेकर। तो ऐसे किसी पर्सन से आप इन दिनों मिलो, या फिर आप पहले से अपने किसी फ्रेंड से बातचीत करते हो, तो पर ज़्यादा नहीं, अपना मतलब थोड़ा सा अपना ज़्यादा ओपन नहीं होते हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो, ज़्यादा शेयरिंग नहीं रहता है आपका। तो इन दिनों हो सकता है आप अपने फ्रेंड से किसी से शेयर करो अपनी प्रॉब्लम, और वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाए। देखिए 3 ऑफ विंटर की एनर्जी है, डरिए नहीं, आप बिल्कुल डरिए नहीं, अकेले नहीं हो आप। जो भी प्रॉब्लम हुए थे तब अकेले थे, अब नहीं हो, ठीक है। और एक जैसे सारे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। बिजनेस की बात हो या जॉब की बात हो, तो आप आगे बढ़िए, आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन आपके साथ है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए, ठीक है। और जो लोग हैं ना आपके अपने हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, ऐसे लोगों के तरफ आप जाइए जहाँ से आपको थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब जिनसे बात कर कर आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, कंफर्ट जोन में, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा जिनके साथ आपको। तो ऐसे लोगों से आप इन दिनों मिल सकते हो, मिलिए, मतलब ज़रूरत है।
और जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ़ हो रही है आपको, कहीं मनी चला गया, किसी को मनी दे दिए थे आपने अपने किसी पार्टनर को ही मनी दे दिए थे, किसी नए पर्सन से मिले हो इन दिनों और उनके कुछ इश्यूज़ आपने सुने, आपने मना किया, आपका मन नहीं था पहले, फिर लेकिन उनके हेल्थ इश्यूज़ देखकर अगर आपने उन्होंने हेल्थ की बात बोली और आपसे पर्टिकुलर एक अमाउंट डिमांड किया और आपने दे दिया, बाद में आपको समझ में आया कि ये तो बस पैसा लेने के लिए ही आए थे जैसे कि मानो, उसके बाद तो कोई मैसेज नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए फिर आपको यूँ लग रहा है कि सब मतलब आपको सैड लग रहा है कि मैंने इतने मेहनत से पैसे कमाए थे अपने खुद के मेहनत से, और पहले भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा है और दे दिया, तो अपने निवाले में से आधा निवाला किसी को दिया है और वो इंसान इस तरह से है, तो आपको बुरा लग सकता है। लेकिन आप डरिए नहीं, आपके साथ आपके अपने जो है, जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, वो लोग हैं ही, ठीक है। और कुछ नए लोग भी आएंगे जिन पर आप भरोसा कर पाओगे। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आपका बढ़ा हुआ रह सकता है, आप आत्मविश्वास तो आपका है बना हुआ, लेकिन थोड़ा रेस्टलेस भी बने हुए रह सकते हो। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है, जो आपको रेस्टलेस भी कर सकती है, मतलब एकदम ऐसा लगेगा मैं अभी नहीं किया तो फिर ये हाथ से ना निकल जाए अपॉर्चुनिटी, इससे आपको लग सकता है। आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, धीरे धीरे आगे आगे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, ठीक है, और आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, और जो भी चैलेंजेस है उससे आप पार निकल जाओगे। जो पैसा आपने किसी को दिया है, ठीक है, आपने तो अच्छे मन से दिया है ना, तो आपने अच्छी एनर्जीज दी है यूनिवर्स को, उस पर्सन ने कोई भी मन से लिया हो या मांगा हो वो पैसा, तो ऐसा समझ लीजिए कि उसके साथ कोई कर्मा था, वो फिनिश हो गया, पास्ट भर का कुछ रहा होगा कर्जा। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आपने कुछ अच्छा किया है तो गॉड आपको उसके 3 टाइम ज़्यादा देगा जो आपने अच्छाई की है, ठीक है। तो यही एक्सपीरियंस आप करोगे, इस महीने के एंड तक आपके पास बहुत सारा पैसा आ सकता है, या आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है, नवंबर तक। अब देखिए 8 ऑफ समर की भी एनर्जी यहाँ पर है, आप अपने करियर के वजह से कहीं बाहर शिफ्ट हो जाओ, ये भी हो सकता है। तो एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप पुराने सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे एक नई शुरुआत करो, ठीक है, ये भी बात है। बैलेंस मतलब ये सैजिटेरियस एनर्जी है, तो यहाँ छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा कुछ साबित हो सकती है, ठीक है। और कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपना टाइम लीजिएगा, कोई डिसीजन लेना भी है आपको तो, ठीक है, सब कुछ बैलेंस रहेगा। और जो भी आपका विश्वास, एक तरह से हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, तो उसमें से आप बाहर आओगे और उसमें से बाहर आकर आप अपने लिए एक नया रास्ता चुनोगे और नए रास्ते पर चल पड़ोगे। ना आपको वो पुराने लोग चाहिए, ना लाइफ पार्टनर की बात हो या पर्सनल लाइफ लव पार्टनर की बात हो, किसी की भी बात हो, आपको अब नई शुरुआत मतलब नई शुरुआत ही चाहिए, ये बात रहे। पीस की एनर्जी है यहाँ पर, तो देखिए अपने लाइफ में पीस की एनर्जी बनाए रखिए, बहुत ज़रूरी है वो। कुछ लोग होते हैं जिनको ना दूसरे के लाइफ में कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती रहती है, और अच्छी स्मूथ रनिंग लाइफ रहती है, उसमें जाकर कुछ ना कुछ कर देते हैं तो वो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लिए स्टैंड आप लेने वाले हो, ठीक है। सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, हम किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहे, ना किसी का नुकसान कर रहे हैं, हम अपने लिए सोच रहे हैं, उसमें सेल्फिशनेस नहीं आता है। तो खुद की सिक्योरिटी के बारे में सोचिए, ठीक है, खुद को स्पेस दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए खुद के लिए, खुद के काम के लिए, अपना लव खुद के लिए रखिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यस, फ्यूचर सिक्योरिटीज़, पैसा को सिक्योर करके रखिए, पैसे के बारे में किसी से भी कोई शेयरिंग ना करें कि आपका काम क्या है, आप कितना कमाते हो, कितना पैसा आता है, ठीक है। खुद को पैम्पर करो, खुद की तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। एंड स्पेस, यस, अपने लिए अपने ही लाइफ में जगह नहीं है आपके, तो ऐसे ना करें आप, ठीक है। कुछ सरप्राइजेस इन दिनों आपको मिल सकते हैं, ठीक है, अच्छे पॉजिटिव सरप्राइजेस रहेंगे, वो आपके काम से रिलेटेड भी रह सकते हैं। वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन, आप बहुत पैशनेट बने रहोगे अपने काम को लेकर और बहुत पैशनेटली आगे बढ़ना चाहोगे, आपके एक्शन में भी वो पैशन नज़र आएगा आपका, तो बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। पॉजिटिव ज़रूर सोचेगा, थोड़ा सा कहीं पर आपको बुरा लग सकता है कि मैंने कहीं किसी को पैसे देकर बहुत गलत कर दिया, ऐसे आपको एक फीलिंग आ सकती है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उसकी तरफ आगे बढ़िए, पिछला सब पीछे छोड़ दीजिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।